हम हमारे जीवन में कुछ भी शुरू क्यों नहीं कर पाते? कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें एक ही जगह पर एक स्थिति में रोक कर रखते हैं? हमारे जीवन में सब कुछ स्मूथली क्यों नहीं हो रहा? हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? जब भी हम शुरू करने का प्रयास करते हैं तो कई सारी चीज़ें उसे रोकने का कारण बन जाती है। तो हमारे जीवन में उथल-पुथल मच जाती है। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? देखिए, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है और मल्टीपल गोल्स भी होते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे दिमाग पर कौन-सा ऐसा इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पा रहे? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज़्यादातर लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो उसी जगह पर स्टक हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनके पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि वो चीज़ें हमारे पास खुद आएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसे एन्जॉय करते हुए, और हमारी इसी कमज़ोरी को ताकत बनाकर हम हमारे गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाते, इसका पहला रीज़न यह है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी स्टेट है जब हम हमारे गोल को लेकर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करने लगते हैं, और अगर हम पहले ही नकारात्मक परिणामों को इमेजिन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसे स्टार्ट करना हमें डिफ़िकल्ट लगेगा। कुछ भी स्टार्ट नहीं करने की मेन जड़ है हमारा डर, जो कि स्वाभाविक भी है और हर मनुष्य में होना भी चाहिए। लेकिन ये डर कई तरह का होता है और कई तरीके से ये हमारे दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम इस डर को बाईपास करके हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डर के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम जानेंगे। एक है जजमेंट। तो देखिए, जब से हम पैदा होते हैं तभी से जब भी हम कोई ना कोई डिसीजन हमारे जीवन में लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई किसी ना किसी का रिएक्शन ज़रूर आता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे। और ये रिएक्शन ज़्यादातर हमारे जानकार, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर से ही आते हैं, और जो हमारे दोस्त और नेबर्स होते हैं वो हमेशा हमें मॉक करने की कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहीं से हमारे दिमाग के अंदर वो जजमेंट वाला डर पैदा होता है कि अगर मैंने ये किया वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वैसे वैसे हमारी एक्शंस को लेकर कई तरह के लोग होते हैं जो हमें मॉक करने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारा दिमाग याद रखता है। एक हमें फेलियर का डर होता है। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और वो फेल हो जाती है तो अगली बार स्टार्ट करने में हमें डिफ़िकल्टी इसलिए होती है क्योंकि हम एक बार पहले ही फेल हो चुके हैं। इसलिए हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आती, हम ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है। एक कारण यह है कि हम फ्लिंच करते हैं। हमारे अंदर जब बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स कि हम खुद को ही नॉक डाउन कर देते हैं कि ये तो संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन हमेशा आसान चीज़ें खोजता है। हमारे पास जब भी दो रास्ते होते हैं, एक डिफ़िकल्ट और आसान, तो वो हमेशा आसान रास्ता चूज़ करता है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वो रास्ता हमें जिस गोल तक ले जा रहा है, वो गोल आसान है या डिफ़िकल्ट? क्या वो अचीवमेंट हमारे जीवन को आसान बनाएगी या हमारे जीवन में डिफ़िकल्टीज़ ला देगी? तो हमें गोल के आधार पर चलना है कि कौन सा गोल हमारे जीवन में आसानी लाएगा, क्योंकि रास्ता आसान हो सकता है लेकिन वो हमें ऐसी स्थिति में भी पहुंचा सकता है जो हमारे जीवन में डिफिकल्टीज ला देती है। और हमारा ब्रेन हमेशा एंटरटेनिंग चीज़ें ढूंढता है, हमेशा इस दिमाग को कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चाहिए। उस वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जिस चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं वो एंटरटेनिंग नहीं है। अब हम उन तरीकों को जानते हैं कि कैसे हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम जेन्युइनली एंजॉय करते हैं और अचीव करना चाहते हैं उस रास्ते पर जा सकते हैं स्मूथली। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करते हैं, लेकिन अब हमें इसे फ्लिप कर देना है और अब हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करना है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसके क्या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखना ही छोड़ दें। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने लगते हैं और हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है उसको एक्सीड कर जाती है हमारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है। तो ये इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है जो इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड कर देती है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डिसीजन पैरालिसिस। यह एक ऐसी स्टेट है जहां हम डिसीजन नहीं ले पाते, या अगर कोई डिसीजन लेते भी है तो हम किसी लो क्वालिटी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं या किसी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे
तो स्टार्ट करना तो आगे की बात है। हम जब किसी भी रास्ते को चूज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग शेप हो जाता है, क्योंकि बचपन से हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारा ब्रेन ऑलरेडी उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग शेप रहता है और उसी तरीके से हम सोचते हैं। हमारी थिंकिंग ऑलरेडी शेप है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जब हम कोई ऐसा पाथ चुनते हैं जो हमें हमारे गोल की तरफ ले जा रहा है तो हमारी थिंकिंग वैसी ही बन जाती है। हम जब भी कोई जेन्युइन करियर चॉइस बनाते हैं कि हम दिल से क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं, क्या हमारा पैशन है जिसे हम रियली करना चाहते हैं। और भारत में अधिकतर लोग वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं अपने दिल से, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमारी थिंकिंग शेप हो जाती है। तो हमें उस एनवायरनमेंट से बाहर रहना चाहिए। और कई लोग कुछ भी शुरू करने के लिए मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन कभी भी हम ले नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से आती है। मोटिवेशन को प्राप्त करने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले हम कोई एक्शन ले और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करें, और जब प्रोग्रेस होती है उसके बाद हमें एक रिवार्ड मिलता है और उस रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर उस मोटिवेशन की वजह से हम अगला काम कर पाते हैं। तो इसलिए हम जब पहली बार किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मोटिवेशन नहीं रहती, तो हमें एक्शन लेना है ताकि मोटिवेशन आए, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। तो अब जानते हैं कि कैसे हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्मूथली हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है मेंटल फ्रीडम की। हम बचपन से ही मानसिक तौर पर आज़ाद नहीं होते और हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें जज करेगा, मॉक करेगा, लेकिन जब हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें मेंटली फ्री होना पड़ेगा ऐसे लोगों से, और ऐसी थिंकिंग को एक बार के लिए साइड में रखना होगा। जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं हमारे करियर के बारे में और हम हमारे जेन्युइन पैशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहे हैं, तो एक बार के लिए उन सभी लोगों को हमें भूल जाना है, कंप्लीटली भूल जाना है, इग्नोर करना है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो हमें किसी न किसी तरीके से जज करते हैं या मॉक करते हैं। और जो हमारे जानकार लोग हैं, इस तरीके से हम वो डिसीजन ले पाएंगे जिसे हम जेन्युइनली चाहते हैं। एक और तरीका यह है कि हमें हमारे गोल्स को ऐसे लोगों को नहीं बताना जो हमें जानते हैं और जिनको हम जानते हैं, यानी कि जो रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स, और इन सबको हमें नहीं बताना। हमारे काम को हमेशा छुपा कर रखना है इन लोगों से। अब क्योंकि हम कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे, तो छुपाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये लोग हमें जज ना करे, मॉक ना करे। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सारा आइडिया है सभी चीज़ों को लेकर और वो सब कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा यह सोचता है कि उसके अंदर लिमिटेड ज्ञान है और उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की ज़रूरत है। तो अगर हम हमारे गोल्स से रिलेटेड कुछ भी सीखते रहते हैं लगातार, जैसे जैसे हम गोल की तरफ चलते जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं और हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, तो हमारी जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और हम हमारे गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हमें हमारे आइडियाज़ को लिखना चाहिए। लिखने से हमारे दिमाग को हमेशा वो चीज़ याद रहती है और सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि हम उस चीज़ को महत्व दे रहे हैं। और कई लोगों को ऐसे लगता है कि उन्हें हर चीज़ में परफेक्ट होने की ज़रूरत है, उन्हें हर चीज़ को पहले ही सीख लेना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। तो ये गलत है। हमें पहले ही सब कुछ सीख लेना ज़रूरी नहीं है। हमें जितना आता है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ जैसे हम सीखते जाते हैं और एक्सपीरियंस हमें होता जाता है, तो वो जर्नी स्मूथ बन जाती है। परफेक्शनिज्म के चक्कर में बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं और स्टार्ट नहीं कर पाते। एक और तरीका यह है कि हमें इसे हैबिट बना देनी है। जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं या लगातार जारी रखते हैं, और फिर हम अगर कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ये आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कर चुका है। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में स्टार्ट करने की एक हैबिट बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, तो दिमाग को वो आसान लगता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करें, उससे स्टार्ट करना हमारी एक हैबिट बन जाती है और हैबिट बनने के बाद तो चीज़ें आसान हो जाती है। हमें रेजिलिएंट बनना चाहिए, यानी कि अडेप्टिव। और जब भी हमारे जीवन में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन हो तो हम उसे स्मूथली माइग्रेट कर सके। हम जब अपने जीवन को आसान बनाते हैं और जब हम अपने जेन्युइन पैशन को चुनते हैं तो हम उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो अब हम उस कमजोरी की बात करते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। तो मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है बोर्डम। जब भी हम हमारे जीवन में कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करना, कुछ लिखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, तो हम बोर हो जाते हैं। और जब हम कुछ नहीं करते लगातार, यानी कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो आखिरकार हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं
और हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब हमें जेन्युइनली आभास होता है कि हम आखिर जीवन में करना क्या चाहते हैं, और हमारा जेन्युइन पैशन हमें पता लग जाता है, तो फिर हम उसको चुन सकते हैं। तो अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन अकेले रहने के दो अलग तरीके होते हैं। एक होता है लोनलीनेस और एक है सॉलिट्यूड। और लोनलीनेस एक नेगेटिव टर्म है। जब व्यक्ति ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जब उसे लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है, उसे त्याग दिया गया है, और वो नेगेटिव चीज़ें सोचने लगता है, तो ये लोनलीनेस है और नेगेटिव टर्म है। तो हमें इसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि हमें सॉलिट्यूड की तरफ जाना है, यानी कि हमारी खुद की मर्जी से हम अकेले रह रहे हैं। और अकेले रहना हमारे जीवन में एक चमत्कार है, जिसको हमने इस वीडियो में समझा था। हमें सिंपली हमारी ज़िंदगी को खाली करना है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से, नेगेटिविटी से, तब हमें हमारे जेन्युइन पैशन का आभास होता है। हम क्या रियली एंजॉय करते हैं हमारे दिल से। जैसे मुझे कई तरह के क्रिएटिव काम पसंद है। हैबिट बनाने के लिए हम हमारी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। और जब व्यक्ति कई फेक तरीकों से खुद को सक्सेसफुल बताता है या कई अचीवमेंट्स फेक तरीके से हासिल कर लेता है, तो उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि वो अपनी अचीवमेंट्स पर, सक्सेस पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगता है, और उसके बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स उसके दिमाग में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और इस प्रकार उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है। और अब क्योंकि वो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है, तो अगला एक्शन लेने में उसे डिफिकल्टी होगी, तो उसका जीवन पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाता है। और आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, और आखिर ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ही आती है। और इस एनवायरनमेंट को हमने डिटेल में समझा था इस वीडियो में, कि कैसे ये एनवायरनमेंट हमारे पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, एक छोटा सा इम्पैक्ट भी। तो इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। रोहित डूडी यहाँ पर था।